मेन थिंग, फेक फ्रेंडशिप्स। एक बच्चा जो शुरू से था वो मर गया। हेलो सोनियो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर इज खुशी। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब एंड टेक सम खुशी विद दिस खुशी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा चिल होने वाली है। हम सिर्फ बातें करने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं होने वाला। मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ, लेसन्स आई हैव लर्नड इन 2024। वी विल रिवाइंड जो चीजें मेरे साथ 2024 में हुई, उसके बाद मेरी जिंदगी पे क्या क्या असर पड़ा। हर बंदे का ना एक टाइम पे लाइफ के एक टर्निंग पॉइंट होता है, और मेरा टर्निंग पॉइंट था ये 2024। साल आते थे चले जाते थे और मैं जस्ट बहाव के साथ बहे जा रही थी। बट एक ना तूफान आया, और उस तूफान ने मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल के रख दिया इन द पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, वो तूफान चाहे जैसा भी था, बट उसने जो इम्पैक्ट करा मेरी लाइफ पे वो सारा पॉजिटिवली था। ठीक है, सो मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स है डिस्कस करने को। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। द फर्स्ट थिंग, ठीक है, द मेजर थिंग इन एनी प्रोफेशन। मैं यूट्यूब के साथ साथ 9 to 5 करती हूँ। मेरे को वहां पे काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने कभी वहां पे दिल लगा के फोकस्ड होके काम किया ही नहीं था, क्योंकि मैं फ्रेंड जोन में कुछ ज्यादा घूमती थी। आपके बहुत ज्यादा ही दिली करीबी दोस्त क्यों ना हो आपके वर्क प्लेस पे, पर आपने अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। मैंने आफ्टर माई 19 मेरा काम में इतना ज्यादा अच्छे से ध्यान लगने लग गया ना, मैंने काफी लोगों से किनारा कर लिया अपनी वर्क प्लेस पे। मैंने अपना काम करी जाना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। मैंने गूगल शीट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने मतलब काफी न्यू चीजें सीखनी शुरू करी। और इन 3 months जो अपनी मैंने डम्बो इमेज बनाई हुई थी ना सारे ऑफिस में कि यार इस लड़की को कुछ नहीं आता, ये नालायक है, ये डम्बो है, जस्ट इन 3 months वो इमेज ना ऐसे होगी। आपको कुछ ना कुछ तो चूज करना ही है। प्रायोरिटी पे आपके हमेशा आप और आपका काम होना चाहिए। दोस्त आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई मैटर नहीं करता। मैंने ये चीज देखी कि जब तक मैं दोस्ती यारी में घूम रही थी ना, मैं कभी इधर नाच रही हूँ, हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, काम तो करा ही नहीं मैंने कभी। यार काम तो करा ही नहीं। मैं इतनी फोकस्ड होगी ना इस 2024 के सेकेंड हाफ में। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी धड़ाधड़ वीडियो डालनी शुरू कर दी और अपने काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर दिया। और दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। और मेरी डिसीजन मेकिंग इतनी ऐसे होगी ना कि बस अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब आर या तो पार, अब भी करूंगी मैं। और इंस्टेंटली मैंने डिसीजन लेना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले मैं कभी अपने लाइफ के ना बड़े से बड़ा डिसीजन किसी से पूछे बगैर नहीं ले सकती थी। अब मेरे अंतरात्मा से, मेरी गट, अंदर गट क्या बोलते हैं उसको, गट से जो आवाज आती है ना, उसकी सुनती हूँ और तबड़ धाड़ करके ऐसे डिसीजन ले लेती हूँ, जो बेटर है पहले से। कि मैं पहले डिसीजन ले ही नहीं पाती थी किसी चीज का भी। आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि उतार चढ़ाव सबकी सबकी जिंदगी में आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आए हैं। वो उतार चढ़ाव या फिर वो जो एकदम से पहाड़ टूटा ना आपके सिर पे, वो कुछ ना कुछ अच्छा ना पॉजिटिव चेंज ही करके जाएगा आपकी लाइफ में। आई बिकेम मिच्योर। मेच्योरिटी एक ऐसा वर्ड है जिसका 2024 से पहले दूर दूर तक मेरी जिंदगी से कोई नाता नहीं था। मैंने वो एक चाइल्डिश बिहेवियर था ना, जो बचकांड हरकतें करती थी मैं, वो खत्म है मेरी जिंदगी में ना। इतने लोग रहे नहीं है तो मेरे को दोस्त दोस्त बिल्कुल नहीं करना किसी के साथ। और दोस्त वो ड्रामे होते हैं सब। एक जो अंदर की बच्ची थी ना, वो तो मर ही गया, थैंक गॉड वो मरा। मैंने अपना इतना मजाक उड़वाया ना उस बचपने के कारण। मेरा मजाक सारे ऑफिस की बैठल जो बैठती है ना उसमें उड़ाया जाता था, और मैं भी बीच में पागलों जैसे दांत निकाल रही होती थी कि कोई नहीं, मेरी वजह से कोई तो हंस रहा है। जो मेरे लोग थे उन्होंने मेरा मजाक उड़वाया मेरे मुंह पे, वी आर योर्स। बट उस बचपने ने मेरी जिंदगी को ना नरक बनाया हुआ था। मुझे कोई सीरियस नहीं लेता था पहले, तो बोलती रहती है चली जाएगी बोल बोल के, फिर हंस हंस के टाल देते थे मेरे को सब। अब मतलब मैं कुछ भी बात बोलती हूँ ना, उसका पॉइंट होता है, उसका लॉजिक होता है। कोई मेरी बात को एवे ही नहीं लेता, समझ रहे हो। उस बचपने का ना खत्म होना या कम होना, मेच्योरिटी एक लेवल पे आनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब आप हर टाइम बचकान हरकतें करने लग जाते हो ना, कोई आपको सीरियस नहीं लेता। मैं पर्सनल एज एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं रोई ना दूं इस वीडियो में। मेरे को ये है, ज्यादा शुक्र मनाती हूँ भगवान का कि थोड़ी सी मेच्योरिटी डाली है, ऐसे फूकी है मेरे अंदर। बाहर भी अब मैं किसी से मिलती हूँ है ना, मैं ऐसे दांत फाड़ फाड़ के नहीं हंसती। पहले मैं ऐसे इंस्टेंटली मिक्स हो जाती थी है ना, कोई कोई मेरे से मिलके ये नहीं कह सकता था कि वो मेरे से पहली बार मिला है। मैं ऐसे दांत फाड़ फाड़ के मिक्स होती थी ना। बचकांड लड़कियां होती हैं या फिर लड़के होते हैं ना, उनके साथ कोई भी अपनी लाइफ का बड़ा मैटर डिस्कस करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उससे उसको समझदारी वाला आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता। वो चीजें जब खत्म हुई ना, थोड़ा सा ऐसे धक्का लगा कि यार कुछ मिसिंग है अंदर। एक बच्चा जो शुरू से था वो मर गया। ओके, नहीं रोना, ये चीजें जरूरी थी, इसके बिना ना तरक्की नहीं कर सकती थी मैं। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट एंड मेन थिंग, फेक फ्रेंडशिप्स। दोस्ती के मामले में ना मेरा एक्सपीरियंस कभी भी इतना अच्छा नहीं, और मेरा लक भी इतना अच्छा है ही नहीं। और मैंने तो वैसे इतनी लंबी लंबी फ्रेंडशिप तोड़ी है ना अपने आप, क्योंकि वो नहीं वर्क कर रही थी। एट द एंड वो नहीं वर्क कर रही थी, और मैं खुद के तरफ से एफर्ट्स डाल डाल के ना मैं थक गई थी।
मुझे मुझे नहीं, खुद की तरफ से एफर्ट्स डाल डाल के कोई आपके पीठ पे छुरा भोंक रहा है ना, वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। और ये मत सोचो अभी आपकी दोस्ती खराब हो रही है। मैंने एक पॉइंट ऐसा आ गया, पहले तो मैं डरती थी कि यार मैं इसको भी छोड़ दूंगी, तो फिर मैं किसके साथ हैंग आउट करूंगी, किसके साथ बात करूंगी, अपने दिल की बातें किसके साथ शेयर करूंगी। मैंने बड़ा डिसीजन इतना बड़ा डिसीजन लिया फाइनली। और जो अपने बारे में सोचा ना मैंने, वो मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती। मैंने देख लिया फीमेल फ्रेंडशिप्स तो खत्म ही है, किस्सा खत्म है। मेल फ्रेंडशिप्स वर ओके। मेल फ्रेंडशिप्स में अगर ग्रुपिज्म है, आपके ग्रुप बने हुए हैं मेल फ्रेंड के, तब ठीक है, बट एक एक अगर सिंगल सिंगल फ्रेंड है वो तो फर्क ही भरेंगे। दोस्त यार आपके कभी काम नहीं आएंगे, सिर्फ जो काम आएगा वो फैमिली आएगी। आपको फैमिली को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो जब मैंने ये किया ना, मैंने अपनी कंपनी एंजॉय करनी शुरू कर दी। पहले ना मैं जैसे सिस्टर आती थी, जीजू आते थे, मैं ऊपर ही पड़ी रहती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे। और कोई दोस्त कोई भड़वा काम नहीं आएगा आपके, मैं बता रही हूँ लिख के। वो दोस्तियां पता नहीं कौन सी होती हैं, जो हर रात आधी रात को भी फोन करो आ जाता है। यहाँ पे तो मेरी इमेज को खराब करने में लगे हुए थे सारे। सर्टिफाइड डम्बो घोषित हो चुकी थी मैं ना। काम पे भी मैंने दोस्ती दोस्ती ऐसे खेली है ना, मतलब इतनी बुद्धि मोटी थी ना मेरी यार। मैंने ये सारी चीजें छोड़ी हुआ, मुझे ना जो रियलिटी चेक मिलने स्टार्ट हो गए कि तब ऐसा हुआ था तो ऐसा इस कारण हुआ था, उसने ऐसा किया था तो इस कारण किया था। 8-10 साल की स्कूल टाइम की फ्रेंडशिप थी, वो मैंने लास्ट ईयर बर्थडे पे खत्म करी। 4 साल पुरानी फ्रेंड थी, वो मैंने 3-4 साल पहले खत्म कर दी थी, क्योंकि शी वॉज वेरी चिपड़ू चिपड़ू। नए दोस्त बनाने में ना मुझे बड़ी झिझक होने लगी है, मैं नहीं बना पाती अब, बिल्कुल अब मन ही नहीं करता। मेरा दोस्त दोस्त है ना, वो हो चुका है। मुझे नहीं न्यू लोगों को एक्सप्लोर करना, मुझे नहीं मतलब चांस देना सेकंड, मेरा हो चुका है। एक थी 2 साल पुरानी फ्रेंड, उसको मैंने इस साल छोड़ दिया। मतलब आज की टाइम पे मेरी जिंदगी में सिर्फ एक लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड है। ओके यार, मैं क्यों रो रही हूँ? पता था कि मैं रोऊंगी। सुबह सुबह मैंने ना सोलो डेट स्टार्ट कर दी। यू ऑल नो कि मेरे को कॉफी कितनी ज्यादा पसंद है। मेरा मूड ऑफ है, कॉफी पी लूंगी। मेरा सिर दुख रहा है, कॉफी पी लूंगी। मैं उदास हूँ, कॉफी पी लूंगी। मैं खुश हूँ, फिर भी कॉफी पी लूंगी। तो मैंने कॉफी डेट्स चालू करी सोलो, और इतने अच्छा वो इम्पैक्ट था ना मेरी बॉडी पे उसका। मतलब मैं अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अब इंजॉय करने लगी हूँ। मैं परसों चौथ भी गई थी एक सोलो डेट पे, और न्यू कैफे था, काफी अच्छा लगा मुझे ना। अपने आप की वाइब काफी अच्छी लगती है। मैं जर्नल कर लेती हूँ आजकल, मैं जर्नल करना भी सीख रही हूँ, जो एफर्मेशंस लिख लेती हूँ। और अपने आप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ, अपने ड्रेसिंग पे, मैंने क्या पहना है, मैंने कैसे लग रही हूँ, मैं प्रेजेंटेबल लग रही हूँ कि नहीं लग रही। मैं अपने आप को इतना प्यार करने लगी हूँ ना। सेल्फ ऑब्सेशन तो मेरे को पहले था, लोग ये आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप खुश कितने हो वो मैटर करता है। वो मैटर करता है कि आप खुश कितने हो। आंखें सुंदर है, आपके खून सुंदर है, एक लेवल पे आके वो चीजें भी खत्म हो जाती है जो सेल्फ ऑब्सेशन होता है। आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने सीखा है कि मेरे को अकेले ही रहना पसंद है। मैं बहुत खुश रहती हूँ अकेले। फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम जाता है मेरा, पर मेरे को अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि मेरे को फन करने के लिए कोई चाहिए ही। मुझे नहीं चाहिए कोई। ये दूसरे के लिए तो मेरे अंदर दया मर गई है कि कोई मेरे आगे मर भी रहा है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हूँ मैं, तुम जाओ भड़वो, मैं ठीक हूँ। मैं से ना अपने आप चीजें निकल रही हैं अपने आप, जो मैं कहना चाहती हूँ इस पे लिखी है। तो वो जो जो उसपे पॉइंट लिखा है ना, वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको। तो इसमें नेक्स्ट था एंजॉइंग माई ओन कंपनी। आपको अगर खुद को जानना है ना, आई सजेस्ट यू कि ट्राई सोलो डेट्स, सोलो ट्रिप्स। अकेले घूमने से अच्छा कुछ नहीं है जिंदगी में। एक मोड ऐसा आएगा ना कि आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं घूमने जाने के लिए, कि हाँ अगर कोई नहीं है तो आप जा ही नहीं सकते। हाँ किसी के साथ जाने में बुराई नहीं है, बट उसके ना जाने पे आप अपना प्लान कैंसिल ना करो। दैट इज माई पॉइंट। कोई मुझे बुलाता है नहीं बुलाता मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मम्मी के साथ भी मैं शाम को जैसे मैं आती हूँ, मैंने मम्मी के साथ बातें कर ली, काफी अच्छा लगता है। वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनती हूँ। तुलसी माला डाली हुई है मैंने, मेरे आत्मा को तृप्ति मिली है इस माला से। अपनों से प्यार करो, ये नहीं रिश्तेदारों से, मामे की बेटी, मामा का बेटा, ताए का बेटा, ठीक है, सब सब एक नंबर के ना ऐसे हैं। वो अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी सगी बहन को, अपने सगे भाई को, जहाँ पे वो काम आएंगे वहां पे कोई काम नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर वो भी नहीं जा रहे तुम्हारे साथ कहीं, तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, तो तुम्हें उदास नहीं होना। बर्थडे तक पे मैं सोलो गई थी कॉफी स्टोर बरिस्ता, और ऐसे सोलो पेस्ट्री काटी, मजे आए। तो मुझे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा मुझे अभी अजीब सा लग रहा है, स्पेंड लेस एंड इन्वेस्ट एंड सेव मोर। स्पेंड लेस नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि जहां पे आपको पैसे स्पेंड करने हैं वहां पे तो करने ही है। मेरा नुकसान हुआ 16-17 हजार का, और उसका दुख लगा मुझे। मैं जो मर मर के जी रही थी ना, मैंने उसको थोड़ा सा रिलैक्स करा। मेरी सैलरी में से इतना पार्ट
मैंने अपने ऊपर लगाने के लिए रखा, और बाकी का जो मेरा इंस्टॉलमेंट्स में जा रहा है वो तो जा रहा है। बट मैंने अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू कर दिया, जो कि मैं नहीं कर रही थी, है ना। मैं मर के जी रही थी, जो चीज लेने का मन है इतने टाइम से उसको कंट्रोल करके नहीं, तेरे को नहीं चाहिए। कई बार ना मेरे को चाहिए नहीं होती चीज, मेरे को बस वो लेनी होती है, समझ रहे हो, उसकी जरूरत नहीं होती, बस मुझे वो लेनी है, उसमें मेरी मन की खुशी है, वो मैं फिर मन की खुशी को पूरा करती हूँ, तो मैं वो चीज ले लेती हूँ, ठीक है। मुझे कोई अब वो नहीं है कि यार पैसे वेस्ट होंगे, कोई यार 200 400 500 हो भी गया वेस्ट तो क्या चक्कर है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं मंथ में 3 बार एटलीस्ट जा रही हूँ, अकेले टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ मंथ में 1 2 बार कुछ खरीद रही हूँ। आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए, आपको अपने ऊपर स्पेंड भी करना चाहिए, तो जिससे एक बैलेंस बना रहता है। ये नहीं कि आप सिर्फ मैं उड़ाई जा रही हूँ पैसा, मेरे पास बचा नहीं है कुछ भी। आपके पास बुरे वक्त के लिए थोड़ी बहुत सेविंग्स भी होनी चाहिए, और आप अपने अच्छे टाइम को मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। तो ये 2024 में ने मुझे काफी अच्छे वर्क ऑन योर इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैं इस चीजों को पहले समझती नहीं थी, कि कोई मुझे ना कोई बताता था कि अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, मैं उसे एवं ही लेती थी कि आपकी लैंग्वेज क्या है जब आप 4 लोगों में बात कर रहे हो, मेरी ओवरऑल ड्रेसअप कैसा है, जैसे मैं कहीं भी प्रोफेशनल जगह पे जा रही हूँ, मेरा लाइक बात करने का ढंग ढंग क्या है जब मैं बात कर रही हूँ बड़े लोगों के साथ। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे रियलाइज हुई कि मैं कुछ लैंग्वेज या फिर कुछ कोर्स वगैरह करूँ, गूगल शीट्स वगैरह का। मैं ना अब ज्यादा बोलती नहीं हूँ, ठीक है। आपको मेरी टोन, पहले मैं ऐसे चीख चीख के बोलती थी, अब मैं ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, मैं शांत रहना पसंद करती हूँ। जो बंदा ना बकबक करता रहता है, बकबक करता रहता है, उसकी बातों का ध्यान कम दिया जाता है। जो बंदा सारा दिन बोली जाएगा, उसको लोग पागल भी कहते हैं, ये सुना है मैंने, मम्मी कहते होते हैं मेरे। और जो बंदा कम बोलता है ना, ऐसे प्रिसाइज्ड शब्द के साथ, उसकी बातों को बहुत ध्यान, कि हाँ यार इसने ये ज्यादा बोलता नहीं है, तो इसने कुछ बोला तो सही बोला होगा, ऐसे चीज। मैंने ग्रूमिंग पे काफी ध्यान दिया। होते मेरे ना चौड़ी आईब्रोज, तो जंगल उगे होते थे, मैं चली जाती थी कुछ भी पहन के चली जाना काम पे, जीन्स जो सूट भी नहीं करनी, शूज फटे हुए, मतलब थोड़ा टक लगा हुआ, वो पहन के चला। मैं जैसे शूज मेरे रेगुलरली 15 दिन में एक बार वॉश होते हैं, जीन्स गंदी नहीं पहननी, 2 दिन या मैक्स टू मैक्स, अगर अर्जेंसी है तो 3 दिन पहन ली, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। लाइट कलर जीन्स एक दिन पहनती हूँ। ये कुछ चीजें मैंने इतनी डिटेल्ड में सीखी है ना, कि कोई मेरे को देखे और किसी को ये ना लगे यार ये क्या है, ऐसे एक्सप्रेशन ना बनाए। अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए आपको जो करना पड़े, टाइम मैनेजमेंट। पहले लाइक लास्ट ईयर सब कुछ आपने देखा ही हुआ है, लॉन्ग वीडियोस पे मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं थी, और मतलब इतना मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं पोस्ट करती थी, बट इस साल रेगुलर बैक टू बैक मैंने लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करी हैं। और टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस, सुबह मेरा होता है कि अभी मॉर्निंग मेरे को 7 बजे उठने की आदत डालनी है, बट अदर देन दैट जिम वगैरह जा रही हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस आवर्स अपने कंप्लीट करती हूँ, बिल्कुल भी 1 मिनट भी पहले नहीं आती, 1 मिनट भी मैं लेट नहीं जाती। उसके बाद ये सारी चीजों ने मेरी जिंदगी सॉर्ट करी है, समझ रहे हो, कि मेरे को ना भसड़ नहीं बचती अब। मेरे को भसड़ वैसे भी नहीं पसंद, कि होए हफड़ा तफरी में, जैसे मेरा 9:30 मैं निकलती हूँ घर से, और कि बंदा 9 बजे उठा, फटाफट हफड़ा तफरी में, नाश्ता भी नहीं करा, नहाए भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में, फटाफट निकल गया। ऐसी मेरे को भसड़ बिल्कुल नहीं पसंद। और मैंने शुरू करा है, जो मैंने मॉर्निंग पहनने होते हैं कपड़े ऑफिस के लिए नेक्स्ट डे, वो मैं एक रात पहले ही निकाल लेती हूँ, ताकि मेरे को सुबह ऐसे सोचना ना पड़े ज्यादा। ऐसे प्रोडक्टिव चीजों में अपना ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे मैं अभी देने लगी हूँ। शुरू में ना थोड़ा इमोशनल सीन हो गया, बट अभी वीडियो ऐसे फन कैजुअल जा रही है, कोई बात नहीं यार, मन भर जा। डिसीजन मेकिंग, मैंने अभी आपको बताया कि मेरी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई है। लाइक लगा लो 2023 की खुशी, 23 की खुशी और 2024 की खुशी। 2023 की खुशी को डिसीजन लेना ही नहीं आता था, उसको डिसीजन लेने के लिए 4 लोग चाहिए, 4 लोगों से डिस्कशन चाहिए होती थी, कि यार पहले मैंने इससे डिस्कस करा है कि मैं यार ये काम कर लूं, फिर मैंने उससे डिस्कस करा है ये काम कर लूं। वो काम ही नहीं होना जो मैंने 4 बंदों के साथ डिस्कस कर लिया। अगर तो बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा, तो वो एक दिन लेती हूँ मैं। अगर छोटा मोटा डिसीजन, वो तो फट से ऐसे ऐसे। आप में खुद में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि आप एक चीज का फैसला लेट गो करना। मैंने चीजों को काफी अच्छे से सीखा है, और जब तक आप चीजों को लेट गो नहीं करोगे ना, वो चीजें आपको यहाँ ऐसे बचती रहेंगी, चुपती रहेंगी। जब आपने चीजों को लेट गो करना शुरू कर दिया, आपने शुरू कर दिया कि जाने दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं 2 4 दिन रो लूंगी, बट चीजों को जाने देना बहुत जरूरी है। जब आप चीजों को पकड़ के यहाँ पे पकड़ के बैठते हो ना, वो चीजें इतनी दर्द देने लग जाती हैं, और धीरे धीरे वो चीजें ना एक बड़ा डिप्रेशन बन जाती हैं, एंग्जाइटी बन जाती है। अब मुझे एंग्जाइटी नहीं होती, 2024 के स्टार्ट में होती थी, बट अभी नहीं होती, क्योंकि मैं उस लेवल तक मतलब किसी को अपने दिल में जगह नहीं देती। मेरे लिए ना डी अटैच करना बहुत ईजी हो चुका है। मैं चीजों को और बंदों को बहुत जल्दी डी अटैच करने लगी हूँ। जो पहले खुशी थी, नहीं कर पाती, छोड़ नहीं पाती, दर्द होता, हो गया। मेरे साथ कोई एक बार बदतमीजी, वैसे तो इतनी जरूरत है नहीं किसी की कि मेरे साथ कोई बदतमीजी करे, बट वो बदतमीजी वाला लास्ट दिन होगा जो मैंने तुम्हारे साथ बात करी है, मैं नहीं झेल सकती, मैं छोड़ देती हूँ,
छोड़ देती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना ही वो बंदा मेरे को प्यार करता है, मेरे साथ रहना है, मेरी इज्जत से रह, जैसे मैं तेरे साथ बात कर रही हूँ सिर्फ वैसे कर, लेट गो करना सीखा है मैंने, बिना रोए, बिना रोए, बिना दुखी हुए। बहुत खास लोगों को मैंने जाते देखा है इस साल, उनकी किस्मत में था जाना, मेरी किस्मत में था उनसे अलग होना। तो डजंट मैटर कि कौन मेरे से कितना ही प्यार करता है या मैं किसी से कितना ही प्यार करती हूँ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। मेरे लिए इतना मैटर करता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहनी चाहिए। यहाँ पे मेरा माइक काम करना बंद कर गया था। एक्चुअली आई वांटेड टू क्लियर कि मतलब किसी के भी चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ खराब नहीं करती, काम ही नहीं करने देती किसी को भी अपने साथ कि कोई मेरे को टेंशन दे सके। एंड देन इट्स इमोशनल स्टेबिलिटी, ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब से मेरी लाइफ में आई है ना, लाइक आफ्टर जुलाई, अपने इमोशंस पे काबू करना मैंने सीख लिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि रो लेना चाहिए, जो भरा हुआ मन होता है उसको बाहर निकलना भी ज़रूरी है। अगर आपको रोने का इतना ही मन कर रहा है तो अपने बंद कमरे में 2 महीने में एक बार रो लो, फिर डिसाइड करो कि ये ठीक है, इसके बाद नहीं आप रोगे। तो मैंने भी ऐसा ही करके एक बार रो रही थी फूट फूट के, उसके बाद वो लास्ट ही था मेरा। एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट, आई बिकेम एक्सट्रोवर्ट टू इंट्रोवर्ट। मैं 22 साल अपनी लाइफ के एक्सट्रोवर्ट रही हूँ, ठीक है। हर किसी के साथ मिक्सअप होना, हर किसी सिचुएशन में ऐसे टपक जाना। उसके बाद अब जो इंट्रोवर्ट की लाइफ है ना, अब ये 2024 सेकेंड हाफ में मेरी लाइफ टोटली ऐसी हो चुकी है कि मतलब मैं किसी से खुल के बात नहीं कर पाती, मतलब किसी को बोल ही नहीं पाती। मेरे मन में कुछ भी है ना, मैंने किसी से काम भी करवाना है, मैं किसी को बोलूँगी नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। अगर मेरे को किसी की जगह पे बुरा लगा तो मैं उस जगह से ना बहुत दूर चली जाती हूँ। मैं वहाँ पे एक्सप्रेस करने नहीं बैठती जहाँ, जैसे मैं पहले करती थी, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तूने मेरे साथ ऐसा किया। मैं उस जगह को छोड़ के चली जाती हूँ। मेरे से अपनी कहानियाँ ना बार बार अपने तमाशे नहीं बनते और मैं उस जगह से ही हट जाती हूँ। मैंने इस 2024 में खुश होना सीख लिया है अपने साथ ही, हर सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे चाहे खुशी है नहीं है मैटर ही नहीं करता, मैं खुश हो जाऊंगी। पॉजिटिवली हर सिचुएशन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्या करती हूँ काफ़ी टाइम से, जैसे अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ ना, मैं सोचती हूँ यार कोई ना कोई रीज़न होगा, नहीं तो लड्डू ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। ये सारी चीज़ें कुछ थी जो मैंने अपने सीखी अपने 2024 में। आपने क्या क्या सीखा वो मेरे को कमेंट में बताना। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड वॉचिंग मी टिल द एंड। आई लव यू अ लॉट।